Hello everyone, this is a video on the topic algebraic expressions. This is the introduction part. In this, we will learn about the basic how to understand the algebraic expressions. So, let us start the video. Let us understand what is an algebraic expression. So an expression consists of constants, variables and some mathematical operations. So let us take an example. If I take 2x plus 3, here what are constants? Here 2 and 3 are constants. As you know, constants are fixed values. Okay, they are not going to be changed. So 2 and 3 are constants. And what are the variables here? Here again, x is a variable. All the variables can assign any value. Okay, so x is a variable, it can be changed. And what else is the mathematical operation here? You see the symbol plus here. Okay, as well as 2x. 2x means what? This is 2 times x. 2 times x means 2 multiplied with x. So here it is also involved the mathematical operation and it is the symbol multiplication. Okay, so all these are the this is example of the algebraic expression. Now just to understand in detail what is an expression, let's take a difference between the expression and an equation. So equation और expression में क्या difference है उसको समझ लेंगे. So you will be understanding very clearly what is the difference between equation. So equation जब हम लिखेंगे, अगर हम इसी expression में 2x plus 3 में symbol लगा दें, what symbol? Equals to. ठीक है, इक्वल्स टू लगा देंगे एंड सपोज आई गिव द वैल्यू एट द RHS साइड 12. So this becomes an equation. Equation involves which symbols? It involves the symbol equals to. So it is equals to meaning what? The value at the LHS. This is the LHS side. Okay, the value at the LHS is going to equals to the value at the RHS. So equation में क्या होता है? Equals to का symbol होता है, लेकिन expression सिर्फ इसी तरह से लिखेंगे, इसमें कोई इक्वल्स टू का सिंबल नहीं रहेगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल व्हाट algebraic expression. And now let's start some more basic things involved here. Before going to start some questions, we have to understand what are like terms. Like terms किसी भी expression हम कैसे समझेंगे? आप वेरिएबल को फाइंड आउट करें. जैसे मैंने लिया 2x एंड 3x, यहाँ पे वेरिएबल x है, दोनों में कैसे वेरिएबल है? सेम वेरिएबल है. सो ये 2x एंड 3x कैसे टर्म्स हो गए? लाइक टर्म्स. इसके अलावा और कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं? सपोज कीजिए वी टेक मोर एग्जाम्पल. 3x स्क्वायर वाई, 5x स्क्वायर वाई, माइनस 7x स्क्वायर वाई, 1/2x स्क्वायर वाई. इन सब में वेरिएबल कैसे हैं? इन सब में सेम वेरिएबल इन्वॉल्व हैं. कौन कौन से? एक्स स्क्वायर एंड वाई. सो ये यहाँ पे आप चेक कर लोगे सब वेरिएबल्स. सो जिन भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स सेम हैं, वेरिएबल्स आर अलाइक या सेम, वो टर्म्स कैसे हो जाते हैं? लाइक टर्म्स. अनलाइक में अब आप क्या जान जाओगे? इट्स वेरी सिंपल. अनलाइक टर्म्स में हमारे वेरिएबल्स का जो मतलब जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे दैट विल बी डिफरेंट. सपोज आई टेक 5xy और दूसरा ले लिया 3x स्क्वेयर वाई एंड नेक्स्ट ले लिया मैंने -7 पी क्यों. ओके, इस टाइप का ले लिया. तो यहाँ पे आप देखोगे जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तीनों टर्म्स में, ये टर्म्स कहलाते हैं. ये दीज ऑल आर टर्म्स. 5xy, 3x स्क्वायर वाई और -7pq. इन टर्म्स में आप देखोगे xy है तो किसी में x स्क्वायर वाई, किसी में p क्यों है. वेरिएबल्स डिफरेंट है तो ये अनलाइक टर्म्स हैं. ठीक है, सो इस तरह से होता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टर्म्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी हमने टर्म्स का वर्ड यूज किया है तो टर्म्स भी समझ लेते हैं. इस एग्जांपल में आप देखोगे मैंने एक्सप्रेशन लिया 2x plus 3. सो यहाँ पे देखोगे 2x क्या है? ये इसका फर्स्ट टर्म है. ठीक है, 2x इसका फर्स्ट टर्म है और 3 यहाँ पे इसका सेकेंड टर्म है. तो कोई भी एक्सप्रेशन टर्म से बनता है. -3y प्लस 6z -1/2p ये ले लेती हूँ, ये भी एक एक्सप्रेशन है. यहाँ पे टर्म्स कौन कौन से हैं? तो टर्म्स को जब आप बताएंगे तो आप ध्यान रखिएगा विथ सिंबल बताओगे. जैसे ये -3y का फर्स्ट टर्म है. ठीक है, 6z पॉजिटिव में है, सेकेंड टर्म है. फिर से आप थर्ड टर्म यहाँ पे देखोगे तो विथ सिंबल माइनस लोगे. ठीक है, -12
P, ये इसका थर्ड टर्म है। सो कोई भी टर्म्स हम उसको उसके सिंबल के असाइन करेंगे, ठीक है, सिंबल के साथ ही असाइन करेंगे। सो इस तरह से आप समझ सकते हो। सपोज कीजिए और ले लेते एग्जाम्पल, -3x² y प्लस 9yz -6/5 P क्यों ले लिया। तो अगर आपको टर्म्स ढूंढने तो माइनस साइन के साथ देखोगे, चाहो तो बीच में कॉमास लगा लो तो आपके पास टर्म्स मिल जाएगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है एंड दिस वन इज द थर्ड टर्म। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। टाइप्स, अब यहाँ पे अगर हम टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करते हैं तो अगर ओनली वन टर्म इज देयर तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। तो एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली सिंगल टर्म लाइक 3xy, ये वन टर्म है तो इट इज मोनोमियल। 1/2 pq, this is also a single term. If I take minus r, this is also a single term, that is a monomial. So expression consists of one term is known as monomial and expression consists of two terms, इसको क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल। सो बाइनोमियल देखने के लिए आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बीच में या तो प्लस या माइनस का एक ऑपरेशन इंसर्टेड होगा। दैट मीन्स अगर आप तो बाइनोमियल को आप कैसे चेक करोगे, तो आप ये देखोगे कि अगर हमने फर्स्ट टर्म 3xy लिया सो बीच में हमने यहाँ सिंबल डाल दिया प्लस, सेपरेशन साइन है यहाँ प्लस, सेकेंड टर्म हमने ले लिया 5pq, तो यहाँ पे ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकेंड टर्म है। तो देयर आर टू टर्म्स इन दिस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एंड दिस इज नोन एज बाइनोमियल। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर हमने ले लिया हाफ xy -2pqr, सो यहाँ पे सेपरेशन साइन माइनस है यानी टू टर्म्स हमें दिख रहे हैं। सो दिस इज बाइनोमियल। ट्राइनोमियल भी ऐसे ही सिंपल सा है। ट्राइनोमियल में अब कितने टर्म्स हो जाएंगे, थ्री टर्म्स। जैसे अगर मैंने 3xy प्लस 5pq प्लस r ले लिया तो यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है, ठीक है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, एनी सेपरेशन साइंस 5pq minus r plus z, suppose like this is there, so this is a trinomial. Or then what else comes, if I'm going to say algebraic expression consists of more than 3 terms, so जिस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में 3 टर्म से ज्यादा टर्म्स हो जाएंगे सो उसको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं कभी कभी इसको हम लोग मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल ज्यादा ठीक रहेगा। This is more better, multinomial. Multinomial means an expression having more than 3 terms. So इस तरह से ये क्लासिफिकेशन होता है। Now come to the coefficients. अब किसी भी algebraic expression में हम coefficients को कैसे identify करेंगे, so इसको देख लेते हैं। So यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 7pq, ठीक है, ये एक वन टर्म का एग्जाम्पल है, दैट मीन्स अ मोनोमियल, ठीक है। अब 7pq खुद किससे कंसिस्ट है, इसको अब हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल कम एज 7 into p into q, ठीक है। सो अब यहाँ पे न्यूमरिक कोफिशिएंट तो देखना इजी है। न्यूमरिक कोफिशिएंट अगर हम 7pq में चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो नंबर है, नंबर क्या है यहाँ 7 है ना, तो 7 यहाँ पे न्यूमरिक कोफिशिएंट है। तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे यही सब इसके न्यूमरिक कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। 7 में मैं पॉजिटिव 7 था, अगर सपोज कीजिए एग्जाम्पल मैंने ले लिया -8rs, सो -8 यहाँ पे -8 इसका न्यूमरिक कोफिशिएंट है। ये तो न्यूमरिक की बात थी, लेकिन कभी कभी नॉर्मल वेरिएबल्स में भी कोफिशिएंट्स को ढूंढते हैं। सो अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ -8rp, सो यहाँ पे अगर हमने पूछा किसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ p, तो p का कोफिशिएंट क्या है, तो आपके लिए बड़ा सिंपल सा काम है, आप p को क्या कर लो, हाइट कर लो, बाकी जो बच रहा है, क्या बच रहा है यहाँ, -8 टाइम्स r, सो -8r कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, p का, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल ले लो -7 pqr ले लो, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए है किसका कोफिशिएंट, सपोज कीजिए मुझे कोफिशिएंट चाहिए p का, तो p को काट दो, मतलब p को दिमाग से भी हटा दो, बाकी जो बच रहे हैं, कौन से बच रहे हैं, -7 बच रहा है, देखो -7 बच रहा है, q बच रहा है और क्या बच रहा है, r बच रहा है। तो p का कोफिशिएंट -7 pqr में क्या हो गया, p को हटाया, बाकी जो बच रहे हैं 7r s, ठीक है। अगर हमें 7 का कोफिशिएंट चाहिए, 7 का चाहिए ना, तो 7 को आप हाइट कर दो, बाकी जो बच रहे हैं वो उसके कोफिशिएंट है, यानी कोफिशिएंट ऑफ 7 यहाँ पे क्या है, आर एस है, ठीक है। इसी तरह से इसी एग्जांपल में अगर 7 आर एस ही था, हमें कोफिशिएंट आर का चाहिए, आर का चाहिए तो आर को हाइट कर दो, बाकी जो बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं, 7s। अगर मान लो कोई टर्म आपका एस टाइप का है, 7p² क्यों, अब यहाँ पे कोफिशिएंट हमें सिर्फ पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ p, यहाँ पे अब ध्यान देना 7p
पी स्क्वायर क्यू माने क्या, पी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है और क्यों है ना, पी स्क्वायर माने 2 टाइम्स पी मल्टीप्लाइड है, हमें सिर्फ पी का चाहिए। तो फिर अब आप क्या करोगे, सिर्फ पी को हाइड करोगे, बाकी क्या क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, पी बच रहा है, क्यों बच रहा है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट पी का क्या है, 7 पी क्यों। तो कहने का मतलब ये है कि जिस कोफिशिएंट की बात हो रही है, जिस टर्म की, जिस वेरिएबल की, वहां पे आप उसको हाइड कर लो, दिमाग से सोच लो, वो भी हाइड कर लो, ठीक है। उसके बाद जो बच रहे हैं वो सब उसके कोफिशिएंट होंगे। ये तो कोफिशिएंट था। अब हम आते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में, उसके फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, हाउ टू सी द फैक्टर्स। अब टॉपिक इज द फैक्टर्स ऑफ द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। से ले लेते हैं 8 पी स्क्वेयर क्यू आर। सो ये जो टर्म है, ये इसके फैक्टर्स क्या क्या, यानी इसके आप फैक्टराइजेशन, जैसे आप वो करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन, सो वो कर लो। 8 है यानी 2 इंटू टू इंटू टू, इसका प्राइम फैक्टर कर लिया 8 का, पी स्क्वायर माने पी इंटू पी, और क्यू है और क्या है, आर। ये तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। लेकिन फैक्टर अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हम अलग अलग फैक्टर्स कैसे बता सकते हैं। जैसे 8 का फैक्टर क्या है, 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, ठीक है। तो 8 पी स्क्वायर क्यू आर में ये जो कांस्टेंट है इसके फैक्टर्स लिख दोगे, ठीक है। और साथ में पी स्क्वायर यानी कि एक मिनिमम पावर पी ले लोगे, और पी स्क्वायर माने 2 टाइम्स पी है ना, तो पी स्क्वायर भी होगा। तो फैक्टर को कैसे देखते हैं, ये पी किन किन से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो पी हो गया, पी स्क्वायर हो गया, क्यों आप यहाँ पे देखोगे क्यों ओनली 1 पावर है, और आर, ये सब इसके क्या हो गए हैं, फैक्टर्स। अगर मैं आपको दिखाऊं फैक्टर्स कैसे हुए, तो आप ऐसे देखो ना, अगर मैंने 8 पी स्क्वायर क्यू आर लिया, इसको आप डिवाइड करोगे 8 से, जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो कट गया ना, तो क्या बचेगा आपका, पी स्क्वायर क्यू आर। तो यहाँ पे 8 इज अ फैक्ट। अगर हमने 8 पी स्क्वायर क्यू आर को आर से डिवाइड किया, तो आर से ये चला गया, डिवाइड हो गया, क्या बच रहा है आपका, 8 पी स्क्वायर क्यों बच रहा है, तो आर भी इसका एक फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह से अब आपको मैं दिखा दूं पी, आपने देखा होगा मैंने अभी पी आपको लिख के दिया था, पी कैसे, अगर आप इसको पी से डिवाइड करोगे तो क्या ये पी से डिवाइड नहीं होगा, 8 पी स्क्वायर क्यू आर, पी से डिवाइड करोगे तो पी यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना। अगर हम इसको फर्दर लिख दें 8 इंटू पी, पी स्क्वायर माने 2 टाइम्स पी, क्यू इंटू आर, और डिनोमिनेटर में पी है, पी से पी गया, कट गया पी आराम से, तो क्या बच रहा है 8 पी क्यू आर। तो पी इसका एक फैक्टर है। तो मेरा ये कहने का मतलब कहीं पे भी टर्म अगर पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर है तो पी खुद किससे बना है, पी आपका पी से भी डिवाइड होगा और पी स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो यानी कि मिनिमम पावर 2 से कम पावर 1 भी है और 2 भी है, ये दोनों ही इसके क्या है, पी स्क्वायर के फैक्टर हैं। तो फैक्टर वही नंबर होता है जो दिए हुए गिवन एक्सप्रेशन को यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वो उसका वेरिएबल क्या है, पी है, पी स्क्वायर है। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स होते हैं। मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर मैंने लिए -6 पी क्यूब आर स्क्वेयर एस, तो इसके फैक्टर क्या क्या है, देखिए -1 भी हो सकता है, 6 भी है, 2 भी हो सकता है, 3 से भी। कांस्टेंट को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, ये सब डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सब तो इसके फैक्टर हैं। साथ में आप देखोगे पी क्यूब खुद किससे बना है, आप इसको अगर फैक्टर कर दो पी इंटू पी, यानी इसके फैक्टर बहुत आसान है, सिंगल पी ले लो तो एक पी है, 2 बार पी ले लोगे यानी पी स्क्वायर भी है, और 3 टाइम्स पी ले लोगे यानी पी क्यूब भी है इसका फैक्टर, ठीक है। तो पावर 3 जरूर है, पावर 3 में यानी पावर 1 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, पावर 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, पावर 3 से भी ये 6 पी क्यूब आर स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हो। साथ में और कौन कौन से फैक्टर, अब आर स्क्वायर है यानी कि आर स्क्वायर, तो एक आर की पावर 1 भी इसका फैक्टर है, आर की पावर 2 भी इसका एक फैक्टर है, और एस इसकी तो पावर 1 ही है। तो ये सब इसके क्या हो गए हैं, फैक्टर्स हो गए। तो इस तरह से फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब हम देख लेते हैं एडिशन ऑफ द लाइक टर्म्स, ठीक है। ये भी कुछ बेसिक पार्ट है इसका, एडिशन देख लेते हैं और देन सब्ट्रैक्शन देख लेंगे। सो इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन भी आराम से कर सकते हैं किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। सो एडिशन हमेशा याद रखिए, लाइक टर्म्स होंगे तो इजिली ऐड हो जाते हैं। What does it mean, अगर हमने लिया 2x एंड हमको ऐड करना है 3x से, तो वेरी सिंपल है, 2x एंड 3x से इसको ऐड करना है। सो नॉर्मल सी बात है, एडिशन है तो बीच में हम क्या साइन लगा देंगे, प्लस, है ना।
तो 2 और 3, अब यहाँ पे कांस्टेंट कांस्टेंट चेक करो, 2 और 3, 2 में 3 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और x दोनों लाइक टर्म्स है, यानी लाइक टर्म्स है x और x, यानी कि x यहाँ आ जाएगा। 2x में 3x को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 5x। सपोज कीजिए मैंने ले लिया -7x - 2x, तो सिंपल सी बात है, जैसे आप इंटीजर्स को करते हो, -7 - 2 दोनों माइनस है, सेम साइन है, ऐड होंगे, -7 - 2 दे देगा -9। नाउ विच वेरिएबल इज इन्वॉल्व हियर, x है ना, तो x इन्वॉल्व है तो क्या लिख दोगे, -9x आ जाएगा। और लेते हैं एग्जाम्पल, सपोज कीजिए 6p² क्यों ऐड करना है हमें 9p² क्यों, फिर से अगर हमें सपोज की सब्ट्रैक्टिंग कर देना है 7p² क्यों, तो वेरी सिंपल है, 6 9, ठीक है, 6 और 9 दोनों प्लस में है तो उसको जोड़ लो, 6 और 9 क्या हो गया, 15 हो गया। p² क्यों है, सेम टर्म है, p² क्यों जुड़ेगा। नेक्स्ट कौन सा टर्म दिख रहा है, -7p² क्यों, तो अब इसको 15 से 7 को माइनस कर लोगे तो बन जाएगा 8। और कौन सा यहाँ पे वेरिएबल p² क्यों है ना, सो इट इज 8p² क्यों, ये आपका आंसर है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल ले रखा है, अब मैंने यहाँ पे जो 2x + 3x लिया था, इससे मैंने और एक टर्म लिख दिया 5pq + 7pq + z। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, कह देंगे कि आप pq का टर्म आ गया, तो ठीक है, मैंने 2x और 3x को जोड़ा है तो ये हमें 5x दे रहा है। ओके, अब कौन से अदर लाइक टर्म्स दिख रहा है आपको, 5pq 7pq, तो +5 और +7 कितना देगा, +5 + 7 विल गिव यू 12 है ना, 7 + 5 गिव्स यू 12। कौन सा अदर टर्म है यहाँ, pq वाला टर्म था। देन आप देखो कि +z, फिर से एक और टर्म दिख रहा है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको एज इट इज +7 लिख दोगे। मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं, -7p² क्यों +6p² क्यों +3z -7p² क्यों +9z +t। अब अगर इसको ऐड करना है तो ये भी बहुत सिंपल है, लाइक टर्म्स को तो फाइंड करो। -7p² क्यों है, लिख दीजिए, -7p² क्यों है, और कौन सा टर्म दिख रहा है आपको, +6p² क्यों आपको दिख रहा है, आपने ये लिखा, साथ में और कौन सा दिख रहा है, -7p² क्यों दिख रहा है। नाउ अदर टर्म्स कौन कौन से आपको दिख रहे हैं, +3z, तो लिख दो फिर से +3z, और कौन सा दिख रहा है, +9z भी लिख दो। अब आपको और कौन सा अदर टर्म दिख रहा है, +t दिख रहा है, तो +t लिख दो। ठीक है, अब आपके पास लाइक टर्म्स कौन कौन से, आप ये देखो कि -7 +6 -7p² क्यों, फिर से -7 -7 यानी कि -14p² क्यों हो जाएगा, और +6p² क्यों। आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, -7 कॉन्स्टेंट्स को लिख लो, -7 +6, इसको सॉल्व कर लोगे तो 14 - 6 विल गिव्स यू हाउ मच, 8 देगा, नेगेटिव है बड़ा तो नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, और +3 +9 को भी जोड़ लोगे, 9 + 3 12 देगा, z का टर्म है ये, और t ऐसा है, तो 14 और 6 को मैं सॉल्व कर लेती हूँ, -14 + 6 इट विल गिव यू -8p² क्यों +12z +t। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, you have to just see the like terms and solve। सब्ट्रैक्शन माने कहीं माइनस वाला टर्म है तो उसको सब्ट्रैक्शन कर लो। मैंने यहाँ पे पूरा टोटल सिंप्लीफिकेशन आपको बता दिया है। आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू। So in our next part we will do the algebraic identity. Thank you to everyone.